गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक बंगाल के विभाजन के संबंध में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, बंगाल का विभाजन कैसे हुआ। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे बंगाल के विभाजन के संबंध में। बंगाल विभाजन की जो बात है वो निकली है गृह सचिव रिसले के द्वारा। अब इसके संबंध में, बंगाल विभाजन के संबंध में हमको 3 से 4 से चीजें, बातें याद रखनी है। बंगाल विभाजन क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण, और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। तो सबसे पहले जानते हैं बंगाल तत्कालीन समय में बंगाल के बारे में। तो बंगाल विभाजन यानी बंगाल के संबंध में हमको बात करनी है। और बंगाल के संबंध में बात करेंगे तो 1905 की बात आएगी। कब की बात आएगी? 1905 की बात आएगी। अब इस 1905 में क्या क्या चीज हुआ? तो 1905 के समय में जो बंगाल था वो केवल बंगाल ना होके बंगाल प्रेसिडेंसी थी। इस बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत स्वयं बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, ये जो क्षेत्र थे वो इस बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। तो बात यह है कि बंगाल विभाजन होने का कारण क्या था, बंगाल विभाजन क्यों किया गया? तो इस संबंध में आपको याद रखना है कि इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल अगर माने तो 1899 से 1905 के बीच में था। 1899 से 1905 के बीच में जितने भी कार्य, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो आर्थिक कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य हो जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए थे, उन कार्यों में से सबसे विवादास्पद जो घटना थी, विवादास्पद यानी विवाद भरा हुआ घटना जो था वो था बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि भारतीयों को कर्तव्य शासित होना चाहिए। यहाँ पर कर्तव्य शासित का मतलब है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा भारतीयों को बोला जाए उन्हीं का कहना मानना है। अगर ऐसा कहना भारतीयों के द्वारा नहीं माना जाता तो वो अंग्रेजों के मर्यादा भंग करने के समान था। दूसरा चीज कि यहाँ पर अपन क्यों हुआ, तो क्यों होने का कारण था कि बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो 3 से 4 एरिया इसके अंतर्गत आ रहे हैं। बंगाल भी आ रहा है, बिहार भी आ रहा है, उड़ीसा भी आ रहा है, कुछ एरिया झारखंड के भी आते थे। तो इन एरिया में जो राजनीतिक चेतना,
ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थी और इन्हीं राजनीतिक चेतनाओं के कारण यहाँ पर कई बार राजनीतिक सम्मेलन भी होते थे। इन राजनीतिक सम्मेलन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध कार्य की रणनीति तैयार की जाती थी। इसलिए लॉर्ड कर्जन नहीं चाहता था कि बंगाल में जो यूनिटी बनी हुई है, ये जो अभी हम वर्तमान में देखते हैं अलग अलग स्टेट हैं, वो सब बंगाल में आते थे, लेकिन जो यूनिटी बनी हुई है वो यूनिटी को तोड़ना चाहता था लॉर्ड कर्जन। इसलिए अगर आप बात करेंगे कि कारण था कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी राजनीतिक चेतना का केंद्र बिंदु था और कर्जन नहीं चाहता था कि यहाँ पर ये केंद्र बिंदु बना रहे। इसलिए इस बंगाल का विभाजन का निश्चय किया गया। शुरुआत में हम देखें कि गृह सचिव उस समय तत्कालीन समय में जो गृह सचिव थे रिस्ले, उनके द्वारा 3 दिसंबर 1903 से ही ये प्रयास किया जा रहा था। तो बंगाल विभाजन की जो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई है वो जुलाई 1905 को की गई। जुलाई 1905 को की गई, जबकि बंगाल विभाजन हुआ है, वो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन जब हुआ तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी वो 2 भागों में बटी। एक इसमें था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जोड़ा गया असम को, राजशाही, चटगांव, ढाका, इन एरिया को मिला के पूर्वी बंगाल को परिभाषित किया गया। इनकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 10 लाख थी। अगर पॉपुलेशन की बात करोगे, जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी। अब यहाँ पर जो बहुसंख्यक थे वो थे मुस्लिम। वो कौन थे? मुस्लिम बहुसंख्यक था, मुस्लिम बहुसंख्यक। मुस्लिम बहुसंख्यक बोलने का मतलब है कि मुस्लिमों की संख्या पूरी बंगाल में एज कंपेयर टू हिंदुओं की संख्या से ज़्यादा थी। यही अगर पश्चिमी बंगाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस बंगाल के अंतर्गत 11 जिले, जिनमें दार्जिलिंग भी शामिल था, प्लस बिहार भी शामिल है इसी में, प्लस उड़ीसा भी शामिल है। अब यहाँ पर अगर बात करें पश्चिमी बंगाल की, पॉपुलेशन की बात करते हैं, जनसंख्या की अगर बात करते हैं तत्कालीन समय में, तो लगभग थी वो 5 करोड़ 40 लाख। अब इस 5 करोड़ 40 लाख में हम देखेंगे कि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या, हिंदू बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक, जबकि मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। क्या थे? अल्पसंख्यक। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि बंगाल विभाजन होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो राजनीति थी कि बंगाल का विभाजन किया जाए, वो सफल हुई।
परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि CGPSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है उसमें क्या चीज़ पूछा जा सकता है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। बंगाल विभाजन से संबंधित प्रश्न। तो प्रश्न किस टाइप के होंगे आपके एग्जाम में, उसको देखा जाए। पहला, तो ये घोषणा का डेट पूछेगा। क्या पूछेगा? घोषणा कब हुई। दूसरा, लागू कब हुआ। तीसरा, वायसराय कौन था। चौथा, प्रभाव। प्रभाव क्या? ये आपका किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेंस की बात करेंगे, मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में जब हमने बांटा था, तो यहाँ पर देखा था यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे, मेजॉरिटी थी, और यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक थे। तो अगर मेंस का क्वेश्चन का बात करेंगे, मेंस के क्वेश्चन का अगर बात करते हैं, तो मेंस के क्वेश्चन के अनुसार होगा, अगर क्वेश्चन बनता है मेंस का, फॉर्मेन कि क्या बंगाल विभाजन में धर्म की भावना अंतर्निहित थी। अपने विचार प्रकट कर। ठीक है, क्या धार्मिक भावना बंगाल के विभाजन में अंतर्निहित थी, उसको आपको प्रूव करके कि आपका विचार क्या है, या थी या ना थी, उसको आपको बताना है। जिस प्रकार से यहाँ पर क्लास में बताया गया कि यहाँ पर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया गया, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर दिख ही रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम क्या मेजॉरिटी है और इधर क्या हिंदू मेजॉरिटी। तो यहाँ पर से सिद्ध होता है कि बंगाल के विभाजन में धार्मिक जो भावना थी अंतर्निहित थी। ठीक है, अब बात करेंगे इसका विरोध। अब बंगाल विभाजन का विरोध होता है। बंगाल विभाजन का विरोध, तो विरोध का रूप लेता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के रूप में बंगाल के विभाजन का विरोध दिखाई पड़ता है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने अभी पता किया कि बंगाल के विभाजन के बारे में। बंगाल के विभाजन के बाद कौन सी प्रक्रिया चालू हुई, तो स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ भारत में, इसको याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन जो चालू किया गया, तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में अपन जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। अगली क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन में क्या चीज़ हुआ, क्या चीज़ भारतीयों के द्वारा किया गया, क्या चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी जो किया गया, क्या भारतीयों की जो योजना थी सफल हुई कि ब्रिटिश योजना सफल हुई, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।